हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको एक्सेल में बताऊंगा ऑफसेट फॉर्मूला क्या होता है। पहले इस वीडियो में मैं आपको ऑफसेट फंक्शन के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा, कैसे करता है काम और किस तरह हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं और डिटेल में पढ़ेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब मेरे को ये डेटा दे रखा है, तो ऑफसेट फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं मैंने लिखा ऑफसेट। अब इसमें 5 चीज़ें होती है बेसिकली। फर्स्ट होता है मेरा रेफरेंस, रोज, कॉलम्स, हाइट एंड विड्थ। अब रेफरेंस मैं किसी को भी ले सकता हूँ। बेसिकली ऑफसेट काम कैसे करता है, मैं आपको उसका मतलब क्या है, रिटर्न करेगा रेफरेंस टू ए रेंज डेट अ गिवन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम द गिवन रेफरेंस। मतलब जो मैं रेफरेंस दूंगा उस रेंज में उसके रेफरेंस सेल्स के जो मुझे वैल्यूज़ को बताएगा वो। अब रेफरेंस मेरा क्या होगा, रेफरेंस मेरा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। उस रेफरेंस के ब्याह पे मैं रोज और कॉलम के रेफरेंस की सेल के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करता हूँ। तो अब रेफरेंस क्या होगा, मैंने फिलहाल रेफरेंस से ले लिया। उसके बाद उसने मुझे बोला रोज। अब रो में लिख दिया 1 और कॉलम ले लेता हूँ मैं 1, ठीक है। हाइट ले ली मैंने 1 और विड्थ ले ली मैंने 1। अब ये हाइट और विड्थ है मेरी क्या है, ये ऑप्शनल है। हाइट और विड्थ मैं माइनस में ले सकता हूँ और प्लस में ले सकता हूँ, पर मैं 0 नहीं ले सकता हाइट को। अभी फ़िलहाल मैं हाइट और विड्थ को मैंने 1 सेट कर दिया और मैंने क्या लिया, रोज मैंने सेट कर दिया 1 और कॉलम्स को मैंने सेट कर दिया 0। अभी आप सिर्फ रोज को समझो। मैंने क्या लिया, इस रेफरेंस से C2 रेफरेंस से, मतलब इस रेफरेंस से मेरा रोज क्या हो गया, फर्स्ट रो मेरा ये हो गया। कॉलम 0 इसलिए लिया मैंने, इसी सेल पे आना चाहिए मेरा, मतलब जो मेरा वैल्यू है इसी सेल पे आनी चाहिए, मतलब इसी कर्सर मेरा इसी सेल पे हो। हाइट और विड्थ को हम बाद में समझेंगे। मैंने क्या किया, इस रेफरेंस से मेरा रोज क्या हो गया, ये कॉलम मैंने 0 रखा, मतलब मेरा इसी पे हूँ, मैं इसी सेल पे हूँ। और हाइट और विड्थ को हम बाद में समझेंगे, फिलहाल मैंने 1 1 ले लिया। तो अब इसका आंसर क्या आएगा मेरा 18, क्योंकि इसके नीचे वाला सेल क्या है मेरा, फर्स्ट रो मेरा ये हो गया। मैंने एंटर मारा तो मेरी वैल्यू आ गई 18। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया 2, तो इस रेफरेंस के ब्याह पे मेरा सेकंड रो क्या हो गया 20, तो मेरा आंसर क्या आ गया 20 आ गया। अगर मैं यहाँ 3 ले लेता हूँ तो मेरा क्या आंसर आएगा, इस सेल के रेफरेंस से 1 2 3 मेरा आंसर आएगा 65। मैंने एंटर मार दिया तो 65। आई होप आपको रोज के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब बचा मेरा कॉलम्स। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे फिलहाल मैं दोबारा 1 ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको 0 ले लेता हूँ, मतलब तो मेरा क्या आएगा, इस रेफरेंस के हिसाब से रोज ये 1 हो गया और कॉलम्स मेरा यही हो गया, तो मेरा 18 आंसर आ गया। मैं कुछ वैल्यूज़ और ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ और ले ली, ठीक है। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे सेकंड, यहाँ फर्स्ट और यहाँ 0 की जगह लेता हूँ मैं सेकंड। मतलब इस सेल के रेफरेंस में रो मेरा क्या होगा 1, मतलब 18। सेकंड कॉलम मतलब ये फर्स्ट कॉलम और ये 0 1 2, यहाँ 1 लेते हैं, सॉरी। अब देखो समझो इसको, इस सेल रेफरेंस के हिसाब से मेरा रोज ये हो गया 1 और कॉलम्स में हो गया 54। तो इसका आंसर क्या आएगा, हाइट और विड्थ को हम बाद में समझेंगे। इस रेफरेंस के हिसाब से रो मेरा 18 और अगर मैं 0 डालता तो इसी सेल पे हो, इसी वैल्यू पे होता, इसी सेल पे होता। अब मैंने लिया फर्स्ट, तो मेरा क्या आएगा आंसर 54 आएगा। तो आप देख सकते हो 54। अगर यहाँ मैं 2 कर देता हूँ या 3 कर देता हूँ तो उसके इसको मैं यहाँ से कहीं और करके दिखाता हूँ आपको, दोबारा समझो इसको अच्छे से। मैं यहाँ साइड में लगाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ इसको, दोबारा समझो। ऑफसेट, यहाँ मैं कुछ और वैल्यूज और ले लेता हूँ। ऑफसेट रेफरेंस ये लिया मैंने, ले लिया फिलहाल कॉमा 1, मतलब मेरा जो 18 पे आ गया। उसके बाद मैं लेता हूँ 1 कॉमा हाइट भी ले ली मैंने 1 और विड्थ भी ले ली 1। हाइट और विड्थ को हम बाद में समझेंगे। अब इस सेल रेफरेंस के हिसाब से मेरा सेल एड्रेस क्या होगा नेक्स्ट 1 रो पे, मतलब यहाँ पे। उसके बाद दोबारा 1, तो मेरा सेल कहाँ आ गया 54 पे। हाइट और विड्थ को हमने फिलहाल 1 1 लेना, तो उसका आंसर क्या आ गया मेरा 54। अगर मैं यहाँ 2 कर दूंगा, यहाँ मैं क्या कर दूंगा 2, तो इस सेल में जो वैल्यू होगी तो वो आ जाएगी अभी 0। अब जैसे इस सेल में कोई वैल्यू डालूंगा तो मेरे को वो वैल्यू दिखा देगा। अब नेक्स्ट देखो, अब मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ 1 ले लेता हूँ और यहाँ लेता हूँ रोज को 2। इसका क्या मतलब हुआ, इस सेल रेफरेंस के हिसाब से
रो 2 हो गए, मतलब 1 2 20 और 1 कॉलम, तो 1 कॉलम क्या हो गया मेरा 45। तो क्या आंसर आएगा इसका 45। अगर मैं यहाँ 2 कर दूंगा तो क्या आएगा आंसर, अगर 2 कर दिया तो इस रेफरेंस के हिसाब से फर्स्ट सेकंड रो और कॉलम कितना है 2 1 2 25। ठीक है, आपको समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0 तो क्या आंसर आएगा, इस सेल के रेफरेंस के हिसाब से फर्स्ट सेकंड रो और इसी कॉलम पे आएगा, मतलब क्या आंसर आया इसका 20। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ -1 तो क्या आएगा, इस सेल रेफरेंस के हिसाब से सेकंड रो मेरा ये हो गया और 0 तो मेरा ये सेल हो गया, -1 का मतलब आइटम 2 आंसर आएगा इसका, आइटम 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया मैंने अब 0 रो और 0 कॉलम। अब क्या आएगा, रो कितने हो गए, मतलब इसी सेल पे रो है, इसी सेल पे कॉलम, इसी सेल पे आ गया, हाइट और वेट को मैंने 1 सेट कर दिया, तो क्वांटिटी सोल्ड आएगा इसका आंसर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि रेफरेंस से रो और कॉलम क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको हाइट। अब देखो हाइट कैसे काम करेगी। हाइट में क्या होगा, जैसे अब मैं देता हूँ यहाँ पे फिलहाल रो दे दिया मैंने 1, कॉलम दे दिया मैंने 0 और हाइट कर दी 1 साइड, तो उसका आंसर कितना आएगा 18 आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ हाइट, रो कॉलम आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मैं दे रहा हूँ आपको हाइट। अब हाइट 2 का मतलब क्या हो गया कि इस रेफरेंस के हिसाब से मेरा रोज कितना हो गया 1, मतलब इस सेल पे, कॉलम 0 मतलब इसी सेल पे रहेगा, कॉलम 0 मैंने इसी सेल पे रखा, हाइट 2। अब हाइट 2 का क्या मतलब हुआ, हाइट 2 में मेरी देखो ये हाइट हो गई, इसमें मेरी दो वैल्यूज़ को स्टोर करेगा 18 और 20 को। विड्थ मैंने 1 दी, विड्थ को बाद में समझते हैं, पहले हाइट को देखते हैं। 18 और 20 मतलब इन दोनों को रखेगा। एंटर मारा, इसका आंसर स्लैश वैल्यू आ गया, बिकॉज ये हमारा पुराना वर्जन है, जो इसका आंसर ऑफिस 365 में इसका आंसर आता है। जैसे एंटर मारेंगे वो वैल्यू को आंसर आउटपुट दिखा देगा, पर नीचे उसके कोई वैल्यू नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम लगा देंगे, ये हमारा 2016 है, इसमें हमें ये हमारा आंसर नहीं आएगा। अगर हम इसी फॉर्मूले को ऑफिस 365 में चलाते तो इसका आंसर आता, बट उसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ मेरी वैल्यूज़ है, अगर मैं इसको ऑफिस 365 में चलाता तो मेरा आंसर आता। इसको काम करने के लिए मैंने क्या लिख दिया, आगे सम, ब्रैकेट ऑन किया और लास्ट में ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये क्या करेगा, इस सेल रेफरेंस के हिसाब से रो मेरा 1 हो गया, कॉलम मेरा 0, मतलब यहीं कर्सर हो गया। 2 हाइट 18 और 20 को ले लिया इसने, और विड्थ मैंने 1 रखी है, तो क्या आएगा इसका आंसर आएगा 20 और 18 38 आंसर आएगा। देखिए अब 38 आंसर आ गया इसका। इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अगर यहाँ 3 ले लेता हूँ, 3 हाइट ले ली, इस रेफरेंस के से रो मेरा फर्स्ट, कॉलम सेम यहीं से, हाइट 3 मतलब 18 20 और 65, इन 3 वैल्यू को टोटल करेगा ये 18 20 और 65 का 103 चेक कराया। तो आपको यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट किया और यहाँ साइड में आप आंसर देखो 103 आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, देखो 103 आंसर आया आपका, तो मतलब मेरा वो आंसर ठीक आया। जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए उसके बाद अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ रोज़ को 2, ध्यान समझना मेरे इसको, मैंने क्या ले लिया, रोज़ क्या ले लिया 2, कॉलम मैंने 0 पे रखा। इस रेफरेंस के हिसाब से रोज़ क्या हो गया 1 2, मतलब मेरा कर्सर 20 पे आ गया। 0 कॉलम कर्सर मेरा यहीं पे रहा, मैंने 0 लिया। हाइट 3 मतलब 20 65 और 24, मतलब 20 65 और 24 को तीनों का क्या कर देगा, टोटल कर देगा 109। आप मैच कर सकते हो यहाँ पे, इसका आंसर मेरा 109 है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, 109। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए उसके बाद, अब मैं यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ रो को मैं 1 ही ले रहा हूँ और कॉलम को भी 1 ले रहा हूँ, मैं कॉलम को भी 1 ले रहा हूँ। इस रेफरेंस के हिसाब से रो क्या हो गया मेरा 18, कॉलम कितना हो गया 1। अब मेरा 0 पे नहीं है, अब मेरा 1 कॉलम यहाँ पे आ गया और मैंने इसमें 3 ली, 3 वैल्यूज़ की हाइट ली, मतलब 3 में क्या हो गया 54 45 25, मतलब इन तीनों को उसने ले लिया। हाइट मैंने 3 सेट कर दी, विड्थ मैंने 1 ही किया फिलहाल तो अभी, और एंटर मारूंगा, उसका आंसर क्या आएगा 54
45 और 25, मतलब 54, 45 और 25 को इनका तीनों को क्या कर देगा, टोटल कर देगा। आप देख सकते हो इसका आंसर 124 आया, ठीक है। और यहाँ से भी मैं आपको उसको दिखा सकता हूँ, मैं देखो यहाँ साइड में देखो 124, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। 124 मेरा आंसर आ गया। उसके बाद आपको हाइट भी समझ में आ गई। और अब मैं कर रहा हूँ विड्थ की बात। मैंने लिया 1, फिर मैंने कॉलम्स में लिया 0, रो में 1 लिया, कॉलम्स में 0 लिया। हाइट मैं कर रहा हूँ इसकी 2 और विड्थ भी कर रहा हूँ मैं इसकी 2। ध्यान समझना इसको। अब इसमें क्या होगा, रेफरेंस के हिसाब से रो कितना हो गया मेरा 1, मतलब इस रो पे आ गया। कॉलम 0, मतलब इसी यहीं पे मेरा कर्सर है। 2 हाइट, तो 2 हाइट का मतलब क्या होगा 18 और 20, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट किया। विड्थ भी 2, मतलब 18, 20, 54 और 45 को करेगा। क्यों, हाइट भी 2 लिया मैंने, और मतलब हाइट भी मैंने 2 लिया और विड्थ भी मैंने 2 लिया, मतलब 18, 20, 54 और 45 को टोटल कर देगा, क्योंकि 2 हाइट हो गई और 2 मेरी विड्थ हो गई। एंटर मारूंगा तो आप देख सकते हो 137 आंसर आ गया। मैं आपको चेक कराता हूँ, सिलेक्ट किया और यहाँ आपको जूम करके दिखा दिया मैंने। 137 क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट मेरा हो गया, मैंने अगेन लिया, फिर मैं अब सेट कर देता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ 2 और यहाँ ले लेता हूँ मैं 3। देखो अब मैंने क्या किया, ध्यान समझना। अब रेफरेंस क्या हो गया मेरा, ये रो कितने लिए मैंने 2, मतलब 18, 20, मतलब फर्स्ट रो इस रेफरेंस के हिसाब से फर्स्ट सेकंड रो। मेरा यहाँ पे कर्सर आ गया। कॉलम मैंने 0 रखा, मतलब इसी सेल पे मेरा कॉलम है, मतलब इसी सेल पे मेरा कर्सर है, ठीक है। रो 2 हाइट 0 ली। अब हाइट कितना, सॉरी, इस रेफरेंस के हिसाब से मेरा रो क्या हो गया 20 रो हो गया। कॉलम 0 रखा है मैंने, मतलब इसी सेल पे हो गया। हाइट 3 रखी है। हाइट 3 का मतलब क्या होगा 20, 64 और 25, इन 3 को करेगा। और विड्थ कितने की 2, मतलब 20, 65, 24, 45, 25 और इस सेल में जो वैल्यू को इनका टोटल करके दिखाएगा। मतलब दोबारा समझाता हूँ, ध्यान समझो। इस सेल रेफरेंस के हिसाब से रोज कितने हो गए मेरे 2, देखो 2, तो 1, 2 मेरा कर्सर यहाँ आ गया। 0 लिया मैंने कॉलम, ताकि इसी सेल पे रहे मेरा। उसके बाद हाइट 3 ली हाइट मैंने, तो 20, 65, 24, ये तो 3 हाइट होगी। विड्थ भी 2 लिया है, तो इसके साथ यहाँ पे आ गया, मतलब ये 3 हाइट और 2 विड्थ के हिसाब से आया। तो 20, 65, 24, 45, 25 और इस सेल में जो वैल्यू होगी उसको प्लस कर देगा। एंटर मारा तो यहाँ पे एक वैल्यू लिखते, तो मैं यहाँ से 10 लगा दिया। देखो, तो इन सारे एड्रेस की इसने सम कर दी। मैंने सम का फॉर्मूला लगाया था, तो इसने इसको सबका सम कर दिया। 189 आंसर आया। अब मैं आपको जूम करके यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए 189, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, आपको क्लियर हो गया। एक एक करके समझाया मैंने। पहले आपको रेफरेंस बताया, 5 चीज़ें पास होती है, रेफरेंस, रो, कॉलम, हाइट और विड्थ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और एक बार दोबारा बताओ मेरे को, मैं नेक्स्ट लास्ट बार दोबारा पूछता हूँ, अब बताना। देखो अब मैं दोबारा कर रहा हूँ, यहाँ ले लेते हैं हम 2, एक वैल्यू और पास कर देते हैं यहाँ पे 15। अब बताना, रेफरेंस इसको ले लेते हैं 2, इसको हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, और कॉलम्स हम ले लेते हैं 1, 3 और यहाँ ले लेते हैं 2 और यहाँ लेते हैं 3। अब बताना मुझे, ध्यान से देखना। देखो इस रेफरेंस के हिसाब से, रेफरेंस क्या है ये, अब रो में क्या है 1, तो मेरा कर्सर क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। कॉलम कितना है 1, मेरा कर्सर कहाँ आ गया, यहाँ पे। मतलब इस रेफरेंस के हिसाब से रो फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट, तो यहाँ पे कर्सर आ गया। अब मैंने कितनी हाइट ली है 2, तो ये 2 मेरी हाइट होगी, मतलब 54 और 45 को इंक्लूड करेगा। और विड्थ कितनी है 3, मतलब 54, 45, 10, 20 और 2 वैल्यू यहाँ और डालूंगा, उनको भी प्लस करेगा। अगर मैं यहाँ 3 डालूंगा, अगर मैंने यहाँ 2 डाल दिया, तो इन चारों वैल्यू को प्लस करेगा। अगर मैं हाइट में, विड्थ में 3 डालता हूँ, तो इन 3 वैल्यू को, मतलब इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर प्लस कर देगा। देखो अब 2 डाला तो एंटर मारा, इसने इन 4 वैल्यू को प्लस करके दिखा दिया मुझे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ 3 डाल देता हूँ, यहाँ क्या डाल देता हूँ 3, तो इसकी और 2 वैल्यू और यहाँ डालता, उन सबका प्लस करके दिखाता। समझ में आया आपको? आई होप आपको ऑफसेट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसी फॉर्मूले को हम और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।